हार को मन से निकाल फेंक, जीत की तैयारी कर, कदम कदम पर मेहनत कर और सफलता की सवारी कर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं, हमने मोलरता को कर लिया है और हमने द्रव्यमान प्रतिशतता के सभी न्यूमेरिकल कर लिए हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो अब इस सीरीज को आगे को हम बढ़ाते हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोललता मतलब मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स को, जो भी हमसे एनसीईआरटी में पूछे हैं। क्लियर? आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण है। एनसीईआरटी का उदाहरण है, क्या दे रखा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसी को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, बोले तो एसिटिक अम्ल इसका कॉमन नेम होता है, और एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम होता है। तो इसकी मात्रा दे रखी है आपको 2.5 ग्राम के 75 ग्राम बेंजीन विलियन मोललता की गणना करो, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, सही से समझा देता हूं। देखिए एथेनोइक अम्ल जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल की मात्रा दे रखी है 2.5 ग्राम, सही है 2.5 ग्राम। उन 2.5 ग्राम को आपने विलायक कौन है बेंजीन, बेंजीन के अंदर घोला। 2.5 ग्राम आपके पास कौन है एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक एसिड है, उसको आपने 75 ग्राम बेंजीन में घोला, और बेंजीन कौन है विलायक है। तो विलय और विलायक के मिलने से क्या बना विलियन, जो विलियन बना है हमें उसकी क्या बतानी है मोललता, बोले तो मोलैलिटी को बताना है। बताइए समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए हम मोललता मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई हम परिभाषा तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं इसकी कि मोललता मोलैलिटी क्या होती है। बेटा जो भी न्यूमेरिकल में हमें वैल्यूज दे रखी हैं हम पहले उन सबको लिख लेते हैं। क्लियर? मतलब उन सभी वैल्यूज को, उन सभी मानों को हम लिख लेते हैं जो हमें मोललता के लिए जरूरत पड़ेगी। चलिए तो देखिए विलय कौन है हमारा एसिटिक एसिड है, मतलब एथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। उसका द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है सर 2.5 ग्राम, लिख दिया। अब हम क्या करें, हम बेटा CH3COOH बोले तो एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकाल लें। मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास। सर मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है बेटा, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो परमाणु भार होता है उसी को जोड़कर हमारा मोलर द्रव्यमान निकल जाता है। देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है सर 12 होता है, लिख दीजिए, प्लस हाइड्रोजन का लगभग 1 होता है, और यह कितने परमाणु 3 गुणा 3 कर दो। फिर उसके बाद देखो बेटा कौन है कार्बन है, फिर उसका 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, सही है मैं नीचे बुला रहा हूं, प्लस फिर ऑक्सीजन है 16 प्लस फिर कौन है हाइड्रोजन है। जब इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका बेटा आंसर निकल कर आया कितना 60 ग्राम पर मोल, सही है 60 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर द्रव्यमान होगा। चलिए अब बेटा आपका विलायक कौन है, सर विलायक हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, उन्हें दे रखा है 75 ग्राम, सही है। अब हमें करना क्या है बेटा, हमें मोललता जिसे हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, हमें उसको करना है ज्ञात। अब देखिए मोललता निकालने का फॉर्मूला होता है ये क्या, एसिटिक एसिड बोले तो एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान कितना है सर पता है हमें, कहां गया 2.5 ग्राम, सही है। अब एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान वो भी हमें पता है कितना 60 ग्राम पर मोल, सही है। विलायक का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है 75 ग्राम। अगर बेटा हमें विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो हम यहां पर इंटू 1000 बोले तो 1000 करेंगे। अगर हमें विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा होता, किलोग्राम में दे रखा होता, किलोग्राम में दे रखा होता तो हमें यहां 1000 लिखने की जरूरत नहीं थी। इतनी बात को ध्यान में रखिए। चलिए फिर अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं जो
हमें जरूरत पड़ती है किसके लिए? मोललता बोले तो मोलैलिटी के लिए, जिसे हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। सही, काय से प्रदर्शित करते हैं हम इसको? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। सही है, सही है। अब इन सभी वैल्यूज को आप रखना स्टार्ट कीजिए फॉर्मूले के अंदर। एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान 2.5 लिख दीजिए, 2.5। फिर क्या आएगा? एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना बेटा? 60 लिख दिया सर, 60। फिर बटे, फिर हमें दे रखा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में कितना बेटा? 75 सर, लिख दिया 75। ग्राम में है तो यहां कितना लिखेंगे? यहां लिखेंगे सर 1000, लिख दिया 1000, 1000। चलिए 1000 हो गया। अब कैसे करें? देखिए हम ऐसे करेंगे, 2.5 ये नीचे लिया 60, ये कहां चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। ये तो हो ही ऊपर, ऊपर क्या चला जाएगा? और साथ में कौन है? 75। चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए। देखो एक जीरो से सर एक जीरो कट जाएगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां से एक जीरो क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे हम? 25 तिया बेटा कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 हो जाएगा। फिर देखो दो पंजे 10 ये हो जाएगा, और 2 तिया 6 ये हो जाएगा। सही है, तो कुल मिलाकर देखो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? 5 बचा, और नीचे कितना बचा बेटा? 3 तिया 9 बचा। सही, जब आप इससे भाग दोगे ना तो आपका आंसर आएगा 0.55। 5 आएंगे आपके 8 बार, और लास्ट में आएगा कितना? 6। 0.5555 8 बार, और फिर लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। इसे आप जब डिवाइड करोगे तो आप लिख देना लगभग में लिख देना 0.556। अब सर मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक होगा मोल पर किलोग्राम। सही है, या यहां पर लिख सकते हो स्मॉल एम। देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको 0.556 ये, और यही क्या है बेटा? इसकी मोललता है, और ये हमें क्या करनी थी? निकालनी थी। बताइए, बात समझ में आ गई? तो ये था बेटा आपका उदाहरण 1.3। तो आई होप ये क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।